मतलब मूलतः वो लोग चाहते हैं कि आप पहले चोरी करें फिर सीना जोरी करें। ये जो चोरी सीना जोरी वाली आदत है ना, ये वामपंथियों की पुरानी आदत है। अगर ऐसे याद नहीं आता ना किसी को, तो हम उनको श्याम बेनेगल की याद दिला देते हैं। श्याम बेनेगल एक मशहूर फिल्म बनाने वाले थे वामपंथी विचारधारा के। तो ये जो विदेशी फोटो फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले टुकड़ाखोर किस्म के लोग होते हैं, ये लोग फिल्में कैसे बनाते हैं, तो वो आप एक बार गौर कीजिए। 1994 में एक फिल्म आई थी, नाम था मम्मो। इस फिल्म में होता क्या है, फरीदा जलाल उसमें फिल्म में हुआ करती थी, और वो पाकिस्तान से घुसपैठिए की तरह जो है वो भारत आ गई थी, और अवैध प्रवासी होने के कारण उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया था, और उसके बाद फिर वो दोबारा घुस आती हैं। इस विषय पर ये श्याम बेनेगल की फिल्म आई थी। तो श्याम बेनेगल ने एक ट्रायोलॉजी बनाई थी। तीनों फिल्में जो थी, उस तीनों फिल्मों में मुख्य किरदार जो था वो मुस्लिम होता था। एक तवायफ होती है कहानी में, उसकी फिर पता चलता है कि कैसे उसकी भतीजी, मतलब उसके भाई की बेटी जो है, उसको पता चलता है जबकि मेरी बुआ है ये, जो कि मारी गई है दंगों के दौरान, और तवायफ का काम किया करती थी। तो फिर वो पता करती है कि इसकी कहानी क्या थी। तो वो फिल्म थी। एक एक तीसरी फिल्म थी जुबैदा नाम की फिल्म थी, जिसमें मेरा ख्याल है कि जो अंतिम दौर था करिश्मा कपूर के फिल्मों में आने का, उस समय में वो आई थी। 2001-2005 के बीच की फिल्म होगी। तो ये तीन फिल्मों की ट्रायोलॉजी जो बनाई थी, उसमें से सबसे पहली फिल्म थी मम्मो। इस मम्मो फिल्म में श्याम बेनेगल इसी को जस्टिफाई करते हुए आपको दिखेंगे। तो वामपंथियों ने लंबे समय से अवैध प्रवासियों को जस्टिफाई कर रखा है, अवैध घुसपैठ को जस्टिफाई कर रखा है। उनके हिसाब से कोई और किसी दूसरे देश में चला जाए और वहां रहने लगे, तो होता क्या है कि उनकी विचारधारा जो है वही कहती है कि सीमाएं नहीं होती, देश की सीमाओं को वो मानते नहीं। इसलिए देशभक्ति का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसीलिए पेट्रियोटिज्म को वो लोग जो है लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल भी कहते रहते हैं। तो इस वजह से इस चीज को वो लंबे समय से जस्टिफाई करते रहे हैं। तो इलीगल एलियंस जब ट्रंप कहता है, तो कोई गलत नहीं कहता। इलीगल एलियंस की तरह, आप अवैध घुसपैठिए की तरह, मैं अपने घर में किसी को बुलाता हूं, या कोई मुझे सूचित करता है कि हाँ, या आप मान लीजिए कि आप कहते हैं, हाँ आनंद भाई मैं पटना आ रहा हूँ, मैं 5 दिन के लिए आपके घर आ सकता हूँ क्या? हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आइए 5 दिन के लिए रुक जाइए, तब तो ठीक है। लेकिन अचानक आप एक दिन सुबह सुबह टपकें और कहें कि आनंद भाई ऐसा है कि भाई पटना में आ गया हूँ और मेरे पास कोई जाने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए चलिए अब मैं आपके ही कमरे में रह रहा हूँ। एक दो दिन के लिए हो सकता है ये फिर भी चल जाए, क्योंकि हम लोगों की जान पहचान है। लेकिन ये उचित तरीका नहीं होता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन वामपंथी बेचारा जो है ना, वो इस चीज को समझ नहीं पाता, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो इस चीज को समझ सके, तो वो अवैध घुसपैठियों को जस्टिफाई करता रहता है। तो मम्मो जैसी फिल्मों का दौर आप देखेंगे, तो उस समय से ये जस्टिफाई होना शुरू हो गया था। इसीलिए भारत में जो सोच है, वामपंथी सोच जो है, जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धजीवी सॉरी, तो बुद्धजीवी सोच जो है, उसकी जो जड़ में है कहीं ना कहीं ये घुसा हुआ कि नहीं, अवैध घुसपैठिया भी जो है ना, वो भी तो इंसान ही है आखिर, उसके भी तो मानवाधिकार ही है आखिर। भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था, 1 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च है। सबके सब जो बता रहे हैं वापस आने के बाद, वो सबके सब बता रहे हैं कि इतनी जमीन बेच करके गए थे। साफ साफ पता चल रहा है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके यहां से वो चले गए थे अमेरिका। 1 करोड़ रुपया था तुम्हारे पास, और तुम कह रहे हो कि तुम भारत के किसी गांव में नहीं रह सकते। 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में डाल देना, फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट में भी मत डालिए, आप उसको जनरल नॉर्मल डिपॉजिट में डाल दीजिए, तो भी 3.5 लाख रुपए का सालाना उससे आपको ब्याज मिलेगा। तो 3.5 लाख रुपए साल में तुम्हें मिल रहे हैं, और उससे तुम्हारा गुजारा नहीं चल रहा, तुम ये कहना चाहते हो? गजब की यार सोच है। तुम गए थे इस लालच में कि तुम किसी और देश में जाओ और वहां पे ज्यादा कमा सको, उस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल सको, और उसके लिए तुम एक जायज नाजायज तरीका सब इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे।